जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, नाउन। तो नाउन को पढ़े थे कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं और पांचों प्रकार को मतलब कि अच्छी तरह से हम लोग एक एक करके पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब नाउन के बाद तो प्रोनाउन आता है, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया कि जब हम आप लोग को प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, तो कोई ना कोई सेंटेंस लिखेंगे। तो फिर ध्यान में आया कि आप लोगों को ग्रामर का बेसिक चैप्टर एक सेंटेंस पढ़ा दिया जाए। तो चलिए आज की क्लास में वीडियो के माध्यम से हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, जो कि ग्रामर का एक बेसिक चैप्टर है, सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। वाक्य, सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को सेंटेंस कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कैसे? पहले लिख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसे। सेंटेंस, सेंटेंस की परिभाषा शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, फिर आप लोग और अच्छी तरह से समझाएंगे और आप लोग भी समझ पाएंगे। सेंटेंस, स्टार्ट दे दीजिए कि सेंटेंस पढ़ रहे। A group of words that has a meaningful sense is called a sentence। मतलब कि वर्ड्स का एक ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप मतलब कि एक से अधिक वर्ड्स, एक भी वर्ड है तो ठीक है वो सेंटेंस होगा, लेकिन कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए तब वो सेंटेंस होगा। अगर अर्थ नहीं निकले तो वो सेंटेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, नीतीश goes to मनेर। नीतीश मनेर जाता है। चलिए अब हम लोग इस सेंटेंस में वर्ड्स गिनते हैं कि कितने वर्ड्स के ग्रुप हैं इसमें। 1 2 3 4। इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं और सबका एक ग्रुप है जिसको पढ़ते हैं नीतीश गोज टू मनेर। अब देखिए इसका एक अर्थ निकलता है कि नीतीश मनेर जाता है। अगर मान लीजिए हम लोग इसी सेंटेंस के वर्ड्स को जैसे तैसे लिख देंगे, इधर उधर लिख देंगे, तो फिर उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, तो फिर उसको सेंटेंस नहीं कर सकते। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जितेश गोज टू फीस्ट। जितेश दावत जाता है। अब इसमें भी शब्द गिनते हैं, 1 2 3 4 शब्द है, तो इसका कुछ अर्थ निकला ना कि जितेश दावत जाता है।
अब इसी सेंटेंस के वर्ड्स को इधर उधर करके लिख देंगे तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे लिख दीजिए कि गोज जितेश फिस्ट टू। अब यार समझिए कि वर्ड तो वही है, जो 4 वर्ड्स यहाँ थे 1 2 3 4 वही है, बस इधर उधर लिख दें, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है कि गोज जितेश फिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो इसलिए कहेंगे कि यह एक सेंटेंस नहीं, यह गलत है, इसको सेंटेंस कहना गलत है। ठीक है, तो सेंटेंस के कुछ प्रकार होते हैं, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग एक एक करके सेंटेंस के 5 प्रकारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पांच प्रकार होते हैं। अब एक एक करके हम लोग 5 प्रकारों को पढ़ेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जब मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाता हूँ तो कभी हिंदी लिखता हूँ, कभी इंग्लिश लिखता हूँ, यानी कि नहीं हिंदी लिखता हूँ नहीं इंग्लिश लिखता हूँ। समझिए कि मैं इंग्लिश लिखता हूँ। तो मैं एक बार कहा था आप लोगों को पढ़ाने के समय कि अभी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, तब तक मिलाकर पढ़ाऊंगा जब तक आप कंप्लीटली ग्रामर नहीं सीख जाएंगे। जिस दिन आप ग्रामर पूर्ण रूप से सीख जाएंगे उसी दिन से आप हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी कर लेंगे। तो फिर हम क्या बताएंगे, आप खुद एकदम शुद्ध इंग्लिश में लिखने देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे एक एक प्रकार को देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी सेंटेंस की परिभाषा लिखे होंगे और समझेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अभी अभी हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि सेंटेंस के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो इसको भी लिख लीजिए। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। अब हम लोग सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। चलिए पहला एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है, बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कथनात्मक। चलिए एसर्टिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है, जिस सेंटेंस से कथन का बोध होता है उसे एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस, a sentence that qualifies statement is called an assertive sentence। जिस सेंटेंस से कथन का बोध होता है उसे एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कथन का बोध होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इससे लिखते हैं, अलग हो जाएगा, कलर तो अच्छा लगेगा देखने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी आर रीडिंग नाउ, वी आर रीडिंग नाउ, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं।
हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। देखिए कथन का मतलब क्या, ऐसे बहुत से कथन हैं, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी लिख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है। ऐसे बहुत सी बात है जिससे कथन का पता चल सकता है, स्टेटमेंट का पता चलता है, तो इसलिए हम लोग इसको एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एसर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, लिख लीजिए। एसर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार कौन कौन से हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस सेंटेंस से कथन का बताता है उसे एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार बताया हूँ, तो चलिए पहला प्रकार लिखिए, ए नंबर, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। चलिए एफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा लिखते हैं, एकदम आसान है, एकदम आसान है, आप बस बोर्ड पर देखते ही समझ जाएंगे। जिस एसर्टिव सेंटेंस से काम होने का बोध होता है, काम होने का बोध होता है, उसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस सेंटेंस से काम होने का बोध होता है उसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी रीड इंग्लिश। इंग्लिश बाय रितेश कुमार। रितेश कुमार, हम लोग रितेश कुमार से अंग्रेजी पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं। हम लोग रितेश कुमार से अंग्रेजी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। हाँ, काम हो रहा है भाई, पढ़ने का काम हो रहा है, चाहे जिससे पढ़े। और एग्जाम्पल, मदर द मदर कुक्स फूड ऑन टाइम। माँ समय पर खाना बनाती है, समय पर खाना बनाती है, मतलब कि बस काम हो रहा है,
तो उसी को हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब एसर्टिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार देखते हैं, जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। बी नंबर, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या, जब असर्टिव सेंटेंस से काम नहीं होने का मतलब होता है तो उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिख लेते हैं इसको। जिस असर्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस से काम नहीं होने का बोध होता है, बोध होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। जिस असर्टिव सेंटेंस से काम नहीं होने का बोध होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए एक यहाँ शब्द है, उसको समझना एकदम जरूरी है कि बोध मतलब क्या होता है। बोध मतलब पता चलना, मालूम पड़ना। जिस सेंटेंस से, जिस असर्टिव सेंटेंस से काम नहीं होने का मालूम होता है कि हाँ यहाँ यह काम नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे he does not read, he does not play at night, वो रात में नहीं खेलता है। रात लिखा है, चलिए स्पष्ट लिखते हैं, वह रात में नहीं खेलता है। देखिए इससे काम नहीं हो रहा है कि वह रात में नहीं खेलता है। चलिए अगर नीचे इस विषय से एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बस एक एग्जाम्पल छोटा सा। उम्मीद ठीक है। निगेटिव सेंटेंस तो आप लोग समझ गए कि जिस असर्टिव सेंटेंस से काम नहीं होने का बोध होता है उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल नीचे लिखाया था, शायद आपको नहीं दिखा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल he does not read at night, यही लिखे थे ना। चलिए फिर से लिख देते हैं, he does not read at night, वह रात में नहीं खेलता है, वह रात में नहीं खेलता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। We do not fight one another, we do not fight one another, हम लोग एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। हम लोग एक दूसरे से
नहीं लड़ते हैं। देखिए समझिए, यहाँ लड़ने का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ रात में यहाँ थोड़ा पढ़ना, यहाँ हिंदी रीड लिखा गया है लेकिन वहाँ हिंदी में खेलना लिख दिए हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा खेलना नहीं पढ़ना लिख दीजिए, या फिर अगर ये खेलना रहेगा तो वहाँ प्ले लिख दीजिए। खेलता है ऐसा कीजिए, इस रीड को थोड़ा सा आप लोग प्ले कर दीजिएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा कि यहाँ तो रीड पढ़ना है तो वहाँ खेलना के लिखे थे, तो यहाँ प्ले लिख दीजिएगा। ही डज नॉट प्ले एट नाइट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो अभी पढ़ाया हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। अभी हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे और फिर पढ़े कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, तो हम लोग अभी पहला प्रकार देखें असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए।